हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे वाच्य के बारे में, वाच्य के प्रयोग, वाच्य के भेद प्रकार। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान, वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय, क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तावाच्य, कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। अब इनकी डिफिनीशन देखिए। पहले कर्तवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य या क्रिया के कर्ता का पूर्ण बोध हो, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य या क्रिया के कर्ता का पूर्ण बोध हो, वह कर्तवाच्य वाक्य कहलाता है। इसमें लिंग तथा वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही पाए जाते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य या क्रिया के कर्ता का पूर्ण बोध हो, वह कर्तवाच्य वाक्य कहलाता है। इसमें लिंग तथा वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही पाए जाते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, घोड़ा भागता है। ये है कौन से वाक्य? कर्तवाच्य। दूसरे नंबर पे आता है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म की प्रधानता हो, क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। ये है कर्मवाच्य। पहले आपको बताया वाच्य, फिर वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य या क्रिया के कर्ता का पूर्ण बोध हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग तथा वचन प्रायः कर्ता के ही अनुसार लगाए जाते हैं, कर्ता के अनुसार ही पाए जाते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, घोड़ा भागता है। कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पाक युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा एक बहुत ही सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया। अब तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूपांतर, क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है, जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का ज्ञान होता है।
क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का ज्ञान होता है। जैसे सौरभ से सोया नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मोहन से अब चला नहीं जाता। यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो भाववाच्य की क्या होती है डिफिनीशन कि क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का ज्ञान होता है। जैसे मोहन से खाना नहीं खाया जाता है, दीपक से अब दौड़ा नहीं जाता है। अब वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं? जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में कर्तवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं। अभी जब इंग्लिश में टेंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तब हम उसमें एक्टिव पैसिव बताएंगे। वही अभी हिंदी में बता रहे हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, किस तरीके से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, इसके नियम होते हैं। सर्वप्रथम हमें कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होगा। समझ में आई बात? पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। सर्वप्रथम हमें कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होता है। जैसे गौरव पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो पुस्तक गौरव द्वारा पढ़ी जाती है। क्या लिखेंगे? गौरव से पुस्तक पढ़ी जाती है या पुस्तक गौरव द्वारा पढ़ी जाती है, तो वो हो गया कर्मवाच्य। ठीक, कर्तवाच्य में क्या है? गौरव पुस्तक पढ़ता है, और कर्मवाच्य में हो गया कि गौरव से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, दूसरा नियम है, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो, विभक्तियाँ पता है आपको, 7 होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। ने हटाकर से का प्रयोग करते हैं, मतलब ने हटा देते हैं और उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? से लगा देते हैं। वो भी उदाहरण देंगे तो आप समझ जाओगे। जब क्रिया द्विकर्मक हो, मतलब द्विकर्मक का मतलब 2 कर्म, तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया के लिंग वचन पुरुष प्रधान कर्म के अनुरूप रखे जाते हैं। क्या है? जब क्रिया द्विकर्मक हो तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुरूप रखे जाते हैं। ठीक, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें द्विकर्मक है, क्या क्या है? बच्चा हो गया और दूध हो गया है, और पिलाना हो गई क्रिया और माँ हो गया कर्ता। ठीक, द्विकर्मक हो गई। तो जब कर्मवाच्य बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा कि माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, या माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ये हो गया इसका कर्मवाच्य। माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है या माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक, और कर्तवाच्य कर्मवाच्य के उदाहरण देख लीजिए। जैसे प्रभा फूल चुनती है, फूल को तोड़ना जो होता है वो चुनना होता है, तो फूल प्रभा के द्वारा चुने जाते हैं। मैं संदेश लिख रहा था, तो मेरे द्वारा संदेश लिखा जा रहा था या मुझसे संदेश लिखा जा रहा था। ठीक, ये कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना होगा। अब कर्तवाच्य से भाववाच्य किस तरीके से बनाएंगे? कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे? तो भाववाच्य बनाते समय से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला नियम, कर्तवाच्य से जब भाववाच्य बनाते हैं तो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है। क्रिया सदैव क्या होती है? सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है।
और जाना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे है आकाश नहीं पड़ता, कर्तवाच्य है आकाश नहीं पड़ता। इसका जब भाववाच्य बनाएंगे तो आकाश से पढ़ा नहीं जाता। अब हम चले, इसमें क्या था, अब हम चले, तो अब चला जाए, भाववाच्य क्या बन जाएगा, अब चला जाए। बालक नहीं खेलता है, तो बालक से नहीं खेला जाता है। ये है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। तो इस प्रकार से इस ब्लॉक में हमने क्या चर्चा की, पहले वाच्य की परिभाषा, फिर वाच्य की भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य से किस प्रकार कर्मवाच्य बनाएंगे और कर्तवाच्य से किस प्रकार भाववाच्य बनाएंगे, उसकी बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या की गई। अब मैं आशा है कि आपको ये ब्लॉग बहुत समझ में आया होगा, वाच्य ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल लाइक करें, हमारे वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।